ड्रामा की शुरुआत में हमें स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़कियों से परिचित कराया जाता है। वहाँ हम अपनी मुख्य महिला पात्र ओह जीना से मिलते हैं, जो बहुत सुंदर है और एक आइडल ट्रेनर भी है। वह किसी ट्रेंड का पालन नहीं करती, बल्कि जो कुछ भी वह करती है वही ट्रेंड बन जाता है। यह है हन्ना, जो जीना की तरह एक आइडल ट्रेनर है, और ये मैंग है, जो एक बहुत अमीर परिवार से है और बहुत प्यारी भी है। ये तीनों सबसे अच्छी सहेलियां हैं और स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़कियां भी हैं। दूसरी ओर हम अपने पुरुष मुख्य पात्र ली से मिलते हैं। वह वहाँ बैठा जीना को देख रहा है जब उसका सबसे अच्छा दोस्त चेंग पीछे से आता है और उसे मारते हुए कहता है, तुम क्या देख रहे हो? फिर चेंग भी देखता है और कहता है, तुम यहाँ बैठे थे और फिर से जीना को देखने लगे। ली कहता है, ऐसा नहीं है, मैं दूसरी दिशा में देख रहा था और फिर वह आई और मैंने उसे भी देखा। फिर चेंग कहता है, तुम जानते हो कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है और फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। और कहता है, वैसे भी तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। ली कहता है, तो क्या हुआ अगर उसका बॉयफ्रेंड है? फिर भी मुझे वो पसंद है। दूसरी तरफ हम गीना को उसके बॉयफ्रेंड यंग के साथ देखते हैं। वह एक बेसबॉल खिलाड़ी है और यहाँ गीना उससे नाराज है क्योंकि कल उसे गीना का जन्मदिन याद नहीं रहा और वह उसके साथ जश्न नहीं मना सका। तो वह कहता है, अगर कल नहीं तो आज ही इसे मना लेते हैं। लेकिन जीना बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि यह पहली बार नहीं था। यंग हमेशा अपने खेल में व्यस्त रहता है और जीना पर ध्यान नहीं देता। फिर जीना गुस्से में कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सुनकर वह कहता है, मुझे एक वैध कारण दो, तभी ब्रेकअप होगा। फिर वह सोचने लगती है, मैं उसे कौन सा कारण बताऊं? और फिर वह कहती है, मुझे पहले ही एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। लेकिन यंग कहता है, सच में? और पूछता है, वह कौन है? तब जीना इधर उधर देखने लगती है और फिर उसे ली की फोटो वहां दिखाई देती है और वह कहती है, वह मेरा नया बॉयफ्रेंड है। यंग कहता है, क्या यह सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो मुझे उससे जरूर मिलना होगा। जीना भी कहती है, ठीक है, तुम मुझसे कल मिलो। उसके बाद जीना बहुत परेशान हो जाती है और ली की तस्वीर अपने दोस्तों को देकर उनसे उसे ढूंढने के लिए कहती है। अब वे तीनों मिलकर ली को खोजने के अभियान की शुरुआत करते हैं और उसकी फोटो लेकर हर व्यक्ति की जांच कर रहे हैं। फिर चोंग को इस बारे में पता चलता है कि जीना ली से मिलना चाहती है। फिर वह सीधे ली के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? चांग उसे बताता है, जीना तुम्हें ढूंढ रही है। इसके बाद ली जीना से मिलने आता है और वहाँ वह उससे सीधे पूछती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? फिर हमें फ्लैशबैक का दृश्य दिखाया जाता है जब उसने पहली बार जीना को प्रसारण कक्ष में देखा और तभी से उसने उसे पसंद करना शुरू कर दिया। उसके बॉयफ्रेंड बनने के बारे में सुनकर ली पूरी तरह से हैरान है और कहता है, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? गीना कहती है, हाँ। फिर ली कहता है, यूं का क्या? गीना कहती है, मैंने आज सुबह ही उससे ब्रेकअप कर लिया। ली कहता है, तो तुम मुझे पसंद करती हो, इसीलिए तुमने उससे ब्रेकअप किया। वह कहती है, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगी? वह कहता है, तो तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं? ली कुछ समझ नहीं पाता और वह उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद गीना ये सब बातें अपनी दोस्तों को बता रही होती है और उसकी दोस्त पूछती है, क्या उसने तुम्हें मना कर दिया? यह कैसे हो सकता है? अगले दिन यंग गीना के पास आता है और पूछता है, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कहाँ है? वह कहता है, स्कूल खत्म होने के बाद उससे मेरी पहचान करवाओ। फिर जीना कहती है, ठीक है, और यंग भी वहां से चला जाता है। उसके बाद वह ली की कक्षा में आती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे उठाती है और वहां से ले जाती है और सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। फिर यहाँ आकर वह उसे पूरी कहानी बताती है और उसे एक कपल कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है, यह कॉन्ट्रैक्ट 50 दिनों के लिए है। वह कहती है, इस दौरान हमें एक कपल की तरह दिखावा करना होगा। फिर वह भी सब कुछ समझता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कह देता है। फिर जीना को यंग का फोन आता है तो वह ली से कहती है, तुम जल्दी से इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करो और बाहर जाओ। जब वह बाहर आती है, यंग पूछता है, तुम्हारा नया कहाँ है? वह कहती है, वह 1 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। दूसरी ओर ली सोच रहा है, यह रिश्ता नकली है, लेकिन जब मैं जिना के साथ कुछ समय बिताऊंगा तो शायद वह मुझसे प्यार करने लगे और यह नकली रिश्ता असली रिश्ता बन जाए। यह सब सोचते हुए वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। दूसरी ओर यंग कहता है, 1 मिनट हो गया है और अभी तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं आया है। वह कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब मुझे माफ कर दो और पहले की तरह सामान्य हो जाओ। तभी ली पीछे से आता है और उसका हाथ उसके कंधे पर रखकर यांग से कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दृश्य में ली गीना और उसके दोस्तों के साथ बैठा है। फिर गीना कहती है, मुझे डम्पलिंग्स खाना था। वह जाता है और बहुत सारे डम्पलिंग्स लेकर आता है। फिर जीना कहती है, इसकी क्या जरूरत थी? ली कहता है, अगर तुम इसे नहीं चाहती तो क्या मैं इसे ले लूं? तब वह कहती है, नहीं नहीं, रहने दो, मैं इसे ले लूंगी। ली इससे बहुत खुश और बहुत उत्साहित है। इसके बाद ली उसके प्रशिक्षण केंद्र के बाहर इंतजार कर रहा है। जब वह बाहर आती है तो वह उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वह कहता है,
मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जिना कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले घर जाऊंगी। फिर वह वहाँ से जाने लगती है और तभी वह वहाँ यंग को देखती है। उसे देखते ही जीना तेजी से ली की ओर दौड़ पड़ती है और फिर दोनों उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अगले दृश्य में दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं ताकि यंग को कोई शक न हो। फिर प्रशिक्षण केंद्र में हैना गिना से पूछती है, तुम उस लड़के के साथ क्यों घूम रही हो? तुम इससे बेहतर की हकदार हो। फिर गीना कहती है, हाँ, लेकिन यंग उसके चेहरे और नाम को जानता है क्योंकि उस दिन मैंने उससे कहा था कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। बाद में ली गीना को उसके घर छोड़ने जा रहा है। रास्ते में जब वह कार से टकराने वाली होती है तभी वह आता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद वह उसे घर छोड़ता है और जाने लगता है। फिर वह उसे रोकती है और उससे उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव करने के लिए कहती है। फिर वह अपनी पैंट बचाते हुए शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। यह देखकर जीना भी हंसने लगती है। जीना भी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि कोई और जीना पर नजर रख रहा है। अगले दृश्य में वह अपने दोस्तों के साथ होती है और उनके साथ सेल्फी ले रही होती है। फिर वह कहती है, मुझे ली को भी बुलाना चाहिए। अगर वह मेरे साथ रहेगा तो यंग मुझ पर विश्वास करेगा। यह कहकर वह ली को संदेश भेजती है और उसे वहाँ बुलाती है। इसके बाद ली भी अपने दोस्त चोंग के साथ वहाँ पहुँचता है। यहाँ चेंग भी ऐसी खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ बैठा देख बहुत खुश होता है। फिर एंजन कहती है, आप उसे यहाँ क्यों लाए? तब ली कहता है, जब आपने मुझे संदेश भेजा वह मेरे साथ था और हमें सोचने का समय नहीं मिला तो हम जल्दी से यहाँ आ गए। इसके बाद चेंग अपनी हरकतों से सबको हैरान कर देता है। यहाँ पर मिंजी यह सब देखकर बहुत आनंद ले रही है, जबकि हन्ना यह सब देखकर खींच रही है और वहाँ से प्रशिक्षण केंद्र जाने के लिए निकल जाती है। तभी अचानक गीना के चेहरे पर एक तेज रोशनी आती है तो ली उसके चेहरे को अपने हाथ से ढक देता है। फिर टेंग कहता है, चलो उन्हें हमारी पसंदीदा जगह ले चलते हैं। फिर ये लोग एक गेमिंग जगह पर आते हैं जहाँ उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद वे सब मिलकर गेम खेलते हैं और काफी मजा करते हैं। फिर जब वे जगह छोड़ रहे होते हैं तभी एक आदमी जीना को देखना शुरू करता है, लेकिन फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर जीना ली के साथ एक सेल्फी लेती है और कहती है, मैं इसे तुम्हें भेज दूंगी और तुम इसे अपनी स्टेटस पे लगाना। इसके बाद वह उसे कहती है, कल तुम मुझे छोड़ने गए थे और आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगी। फिर वह उसे उसके घर छोड़ देती है और ली कहता है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। लेकिन जीना कहती है, ये जरूरी नहीं है, मैं खुद जाऊंगी। फिर वह अपने सारे कपड़े उतार देता है, अपनी जैकेट निकालता है और जीना को पहनाता है, कहते हुए, इसके साथ तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, अब तुम जाओ। और यह कहकर वह खुद वहाँ से चले जाते हैं। जीना को यह सब बहुत पसंद आता है। अगले दिन यंग ली और जीना की फोटो देखता है और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी ओर जीना ली की जैकेट के साथ बैठी होती है। फिर उसके दोस्त जैकेट के बारे में पूछते हैं। फिर वह एक अलग अंदाज में कहती है, कल से ही ली ने मुझे जैकेट दी थी क्योंकि उसे डर था कि मुझे सर्दी लग सकती है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके दोस्त भी यह सब देखकर बहुत हैरान हैं। दूसरी ओर यंग ली के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम वाकई में जीना के बॉयफ्रेंड हो? तब ली कहता है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी जीना वहाँ आती है और यंग से कहती है, अगर तुमने ली को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वह कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों किसी रिश्ते में हो। जिस पर जीना ली को चूमती है। यह देखकर यंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर जीना कहती है, क्या तुम्हें अब तक यकीन नहीं हुआ? फिर वह बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर ली उससे कहता है, अभी जो तुमने किस किया था वो सच था। जीना कहती है, नहीं, तुम्हें इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, मैंने यह करने यंग को मनाने के लिए किया था। यह सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। तब जीना कहती है, मुझे नहीं पता कि वह इससे नाराज क्यों हुआ। अगले दृश्य में स्कूल में खेल दिवस चल रहा है जहाँ सभी का शारीरिक परीक्षण हो रहा है। वहाँ यंग अपना सामान जीना को देता है, लेकिन जीना उसका सामान नहीं रखती तो वह भी वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। दूसरी ओर चेंग अपने क्लब की टेम्पलेट यहाँ बांट रहा है और ली वहाँ आती है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है। फिर चेंग मिंजी से पूछता है, क्या तुम मेरे क्लब में शामिल हो जाओगी? जिस पर मिंजी भी हाँ कहती है। तभी जीना चेंग से कहती है, अपने दोस्तों को लाओ ताकि हम सभी साथ में दोपहर का खाना खा सकें। लेकिन ली वहाँ नहीं आता है, इसलिए जीना भी थोड़ी नाराज हो जाती है। दूसरी ओर ली वहाँ से चला जाता है। फिर वह देखता है कि हन्ना वहाँ से जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। ली कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? लेकिन हन्ना कहती है, 3 दिनों से मैं अपनी डाइट को बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ और फिर भी वजन नहीं घटा है। अब अगर पानी पी लूं तो 2 मिनट में और 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाएगा। फिर ली कहता है, अच्छा, क्या यह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? वह कहती है, मुझे पता है कि तुम कहोगे कि आंतरिक सुंदरता बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन ली कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा। जबकि दूसरी ओर जीना चांग से पूछ रही है, ली मुझसे नाराज क्यों है? तब करयांग उसे कहता है, तुमने उसे बताया कि तुमने एक नकली किस दिया और वह उसका पहला किस था और तुमने किसी को दिखाने के लिए उसे किस किया जो उसे पसंद नहीं आया। वह कहता है,
ली एक बहुत साधारण लड़का है और उसे ये चीजें पसंद नहीं है। बात करते हुए चांग उसे यह भी बताता है कि ली उसे बहुत समय से पसंद करता है। दूसरी ओर ली हन्ना को एक पेय ऑफर करता है और कहता है, तुम्हें यह पीना चाहिए, तुम बहुत कमजोर हो गई हो और ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी समस्या पैदा कर सकता है। ये सारी बातें चल रही होती हैं, तभी मिंजी वहाँ हन्ना को बुलाने आती है। वहाँ से जाते वक्त वह भी एक पेय ले लेती है। इससे हमें पता चलता है कि हन्ना को ली पसंद आने लगा है। अगले दृश्य में जीना ली से कहती है, मुझे पता चला है कि तुम मुझे पहले से पसंद करते हो। वह कहता है, हाँ, मुझे तुम पसंद आ रही हो जब मैंने तुम्हें प्रसारण कक्ष में देखा था। फिर जीना कहती है, ठीक है, और अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन ली कहता है, अगर भविष्य में तुम यह सब करोगी तो कृपया असली किस करना। यह सुनकर वह कुछ नहीं कहती। उसके बाद जब वह अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने आती है और उसे ली वहाँ नजर आता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं और हीरियोंग भी इसे देख रही है। अगले दृश्य में प्रशिक्षण केंद्र में प्रबंधक हन्ना से कहते हैं, मैंने अभी तक तुम में कोई प्रगति नहीं देखी। दूसरी ओर वह जीना की बहुत प्रशंसा करती है और हन्ना से कहती हैं कि उससे कुछ सीखो। यह सब सुनकर हन्ना बहुत दुखी होती है। अगले दिन ली जीना के लिए एक उपहार लाता है। फिर वह उससे पूछती है, तुम यह क्यों लाए? वह कहता है, हमें डेट करते हुए 1 हफ्ता हो गया है और यह हमारी पहली वर्षगांठ है। जीना बहुत खुश होती है और कहती है, तुमने इसे इतने प्यार से लाया है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन आज का डिनर मेरी तरफ से होगा। तो ली भी कहता है, ठीक है। इसके बाद वह अपनी दोस्तों से कहती है कि यह ली का गिफ्ट है जो सभी को बहुत पसंद आता है। इन सभी चीजों को यंग भी देखेगा जो वहाँ बैठकर उन्हें देख रहा है। फिर उसे 2020 की घटना याद आती है जब जीना उसके बाहर इंतजार कर रही थी। जब वह बाहर आता है तो कहता है, तुम इतना समय इंतजार कर रही थी, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे कुछ समय लगेगा। फिर वह उसे एक उपहार देती है। फिर वह उससे पूछता है, यह किस लिए है? तब वह कहती है, हमें डेटिंग करते हुए 100 दिन हो गए हैं और यह हमारी पहली सालगिरह है। फिर वह कहता है, आज मुझे अपनी टीम के साथ डिनर पर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। फिर वह कहती है, कोई बात नहीं, और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वर्तमान में ये सभी बातें होनी चाहिए या वह बैठा और याद कर रहा है। उसके बाद जब वह अपना सामान अपने लॉकर में रख रही होती है तो उसे अपनी कुछ तस्वीरें मिलती हैं, जिनके साथ एक चिट्ठी भी होती है जिस पर लिखा होता है, हम जल्दी ही साथ होंगे। यह सब देखकर जीना सोचने लगती है, यह सब कौन कर रहा है? फिर हम देखते हैं कि यांग भी वहाँ बैठा सुन रहा है। अगले दृश्य में सभी लोग चेंग के क्लब में शामिल हो जाते हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं। फिर जैसे ही चेंगली को मारने लगता है, जीना उसे रोकते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? यह देखकर चांग बहुत डर जाता है। फिर हन्ना कहने लगती है, मैंने सुना है कि नामकांग जोंगा नाम के किसी का ऑटोग्राफ सेशन होने वाला है। फिर गीना कहती है, वो कौन है? फिर ली कहता है, क्या ये सच में सही है? और दोनों बहुत उत्साहित हो जाते हैं और इसके बारे में बात करने लगते हैं और गीना चुपचाप बैठी दोनों को देखती रहती है। उसके बाद ली और चांग वहाँ से कुछ काम के लिए निकल जाते हैं। फिर जीना हन्ना से कहती है, क्या तुम्हें वो गायक सच में इतना पसंद है? तब हन्ना कहती है, हाँ, वह मेरा गुप्त पसंदीदा गायक है। फिर हमें बैक स्टोरी का पता चलता है कि हन्ना को ली की पोस्ट से उस गायक के बारे में पता चला। फिर हन्ना जीना से पूछती है, क्या तुम्हें सच में ली पसंद है? लेकिन जीना कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। वह कहती है, हमारे बीच एक अनुबंध संबंध है। फिर हन्ना कहती है, वास्तव में ऐसा ही है, सही? अगले दृश्य में हम देखते हैं कि यांग हन्ना के पास आता है और उसकी मदद मांगता है। दूसरी ओर जीना ली से कहती है, आज मैं तुम्हें एक ट्वीट नहीं दे पाऊंगी, अगली बार जरूर दूंगी, क्योंकि आज मेरे पास कुछ काम बाकी है। फिर ली कहता है, ठीक है, और वह वहाँ से चली जाती है। फिर ली भी वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वह बाहर हन्ना को देखता है। वह पूछती है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ। यह सुनकर वह बहुत उत्साहित हो जाता है और कहता है, हाँ, मैं भी आऊंगा। अगले दृश्य में जीना हन्ना से एक जगह मिलने जाती है। जब वह वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वह यांग है। फिर वह कहता है, मैंने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए यहाँ बुलाया है। फिर वह वहाँ कुछ उपहार देखती है और कहती है, ये क्या है? तब यंग उसे बताता है, आज तक मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन और सालगिरह पर कभी उपहार नहीं दिए और आज मैं वही देने जा रहा हूँ। वह कहता है, ये हमारे पहले, दूसरे, तीसरे सालगिरह का उपहार है और यह जन्मदिन का उपहार है। फिर जीना वहाँ एक ताला भी देखती है। फिर यांग कहता है, आजकल तुम्हारे लॉकर में बहुत खराब चीजें हो रही हैं और कोई भी इसे खोल सकता है, इसलिए इस ताले की मदद से इसे ठीक से बंद कर दो। फिर वह कहती है, मुझे इन सभी उपहारों की जरूरत नहीं है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे यह सब दे सकता है। फिर जीना कहती है, अब मैं वहाँ से जा रही हूँ। तभी ली और हन्ना भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ जीना को उन्हें साथ देखकर अच्छा नहीं लगता और ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि जीना यांग के साथ है और वह वहाँ से चला जाता है। जीना भी उसके पीछे जाती है और कहने लगती है, तुम हैना के साथ क्या कर रहे थे? ली भी कहता है, तुम यंग के साथ क्या कर रही हो?
तुमने कहा था कि तुम्हारा कुछ महत्वपूर्ण काम है। फिर जीना कहती है, हाँ, मैं यहाँ आई क्योंकि हन्ना ने मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यंग यहाँ है। फिर वह कहती है, तुमने मुझे बताए बिना हन्ना के साथ गए। ये कहते हुए वह गुस्से में वहां से चली जाती है। रास्ते में वह एक लड़के से टकरा जाती है और उसे सॉरी कहती है और वह वहां से चली जाती है, लेकिन वह लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। दूसरी तरफ जब यंग बाहर आता है और ली से पूछता है, जीना कहाँ है? फिर वह कहता है, वह गुस्से में चली गई। यंग कहता है, तुमने उसे इस समय अकेले कैसे जाने दिया? फिर वह जीना को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठाती। दूसरी ओर वही लड़का जीना का पीछा कर रहा है और जीना उसके चेहरे को देखती है और कहती है, तुम बेसबॉल टीम के खिलाड़ी हो, सही? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वह पूछती है। फिर यह लड़का कहता है, मैंने कहा था कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। यह सुनकर वह वहां से भागने लगती है और वह लड़का भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। दूसरी ओर यंग कहने लगता है, तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? क्या तुम्हें पता नहीं कि इन दिनों उसके साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं? यह सुनकर ली हैरान हो जाता है। फिर यंग चिल्लाता है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है? तभी जीना यंग को फोन करती है और कुछ बताने से पहले ही कॉल कट जाती है। फिर यंग कहता है, तुम उसके घर की तरफ जा रहे हो और मैं ट्रेनिंग सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। वे दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर वही लड़का जीना से कहता है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत समय से पसंद है और उस दिन जब तुम यंग से अलग हुई, मैंने तय कर लिया कि मैं तुम्हें अपना बनाकर रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ली अचानक तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर कहाँ से आ गया। और उस दिन जब तुमने मुझे देखकर उसे किस किया, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया, अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, वह कहता है। जब वह ये बातें कह रहा होता है तभी ली वहां पहुंच जाता है और जैसे ही लड़का ली के पास जाता है, जीना पीछे से उस पर हमला कर देती है, लेकिन वह फिर भी वहां से भाग जाता है। रास्ते में वही लड़का यांग से टकरा जाता है। यांग कहता है, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह देखता है कि उसके बैग में जीना की कई चीजें हैं। ये देखकर उसे समझ में आता है कि ये वही लड़का है जो जीना पर नजर रख रहा था। फिर वह लड़का वहां से जाने लगता है। तब यांग उसे पीटता है और गिरा देता है। उसके बाद वे उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद वह यांग को धन्यवाद कहती है। फिर यंग ली से कहते हैं, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तो उसकी देखभाल करो। यह कहकर वह चला जाता है। फिर ली वहाँ बहुत दुखी खड़ा रहता है। फिर जीना कहती है, तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? फिर ली कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। फिर जीना कहती है, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ सुरक्षित खड़ी हूँ, नहीं तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो जाता। फिर वह कहता है, आज के बाद मैं हर दिन तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाऊंगा। ये सुनकर गीना हंसने लगती है और कहती है, ठीक है, चलो अब चलते हैं। फिर वह उसे घर छोड़ता है। वहाँ गीना उसे बताती है, आज मेरे माता पिता घर पर नहीं है, इसलिए मैं अकेली हूँ। वह कहता है, अगर तुम अकेली हो तो तुम डरोगी नहीं। फिर वह कहती है, ठीक है, तुम आज रात मेरे साथ रहो, जिस पर वह भी सहमत हो जाता है और उसके घर जाता है। यहाँ दोनों बैठकर खा रहे हैं। फिर ली जीना को घूर रहा है। फिर जीना कहती है, मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए। फिर वह कहता है, हाँ तुम सुंदर हो, लेकिन अभी मैं कुछ और देख रहा हूँ। यह कहते हुए वह उसका चेहरा साफ करता है। फिर जीना शिकायत करने लगती है, तुमने उसे वहाँ से क्यों हटाया? मैंने जानबूझकर उसे वहाँ रखा था ताकि मैं इसे कल खा सकूं। यह सुनकर वह हंसने लगता है। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर सो जाते हैं। अगले दिन जीना के दोस्त उससे कल की घटना के बारे में पूछ रहे हैं। फिर जीना कहती है, तुम्हें अब तनाव रहित होना चाहिए क्योंकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद यंग वहाँ आता है और वह उसके पास जाती है और उसे कल के लिए धन्यवाद देती है। यंग कहता है, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम बदले में मुझे एक उपहार दे सकती हो। जिना कहती है, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड फिर से बनाने के लिए मैं तुम्हें किस तरह का गिफ्ट दूं? यंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ मिंजी उन्हें कहती है, हमें सबको अपनी मूड को ताज़ा करने के लिए छुट्टी पर जाना चाहिए। सभी इससे सहमत होते हैं। फिर जंग वहाँ आता है और कहता है, मैं भी आप लोगों के साथ छुट्टी पर जाऊंगा। यह सुनकर ली उसे देखने लगता है। अगले दृश्य में वे मिंजी के पुराने घर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचते ही खेल खेलना और मजे करना शुरू कर देते हैं। फिर जीना ली के पास आती है और कहती है, तुम्हें यह कैमरा कहाँ से मिला? फिर वह कहता है, ये प्रसारण कक्ष में पड़ा हुआ था, इसलिए मैं इसे ले आया ताकि मैं हमारी कुछ यादें रिकॉर्ड कर सकूं। फिर यंग भी वहाँ आता है और कहता है, तुम मुझे भी शूट कर सकते हो, लेकिन ली उसे नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ली रसोई में खाना पका रहा होता है। तभी हाना आती है और उसकी मदद करने लगती है। लेकिन फिर जेना भी वहाँ आती है और हैना को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वे खाना खाने लगते हैं और हैना ली से कहती है कि उसे भी खाना परोसे। लेकिन फिर यंग कहता है, कोई और के बॉयफ्रेंड तुम्हें खाना क्यों परोसेगा? फिर वह उसे खाना परोसता है। उसके बाद ये सब लोग फिर से खेल शुरू करते हैं, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कान में कोई सवाल पूछेगा और दूसरे व्यक्ति को यह उत्तर इशारा करके देना होता है कि सवाल किससे संबंधित है। अगर वहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति सवाल जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे सबकी मार खानी होगी और फिर उसे सवाल पता चलेगा।
इसके बाद ये लोग खेल शुरू करते हैं और सबसे पहले मिंजी चेंग से पूछती है, अगर तुम डेट पर जाना चाहते हो तो किसके साथ जाना चाहोगे। फिर चेंग मिंजी की तरफ इशारा करते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद चेंग गिना से कुछ पूछते हैं। फिर वो यंग की तरफ इशारा करती है। ली कहता है, मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ। फिर सभी उसे पीटते हैं। उसके बाद चेंग उसे बताता है, मैंने पूछा था कि रात में रसोई में खाना कौन खाता है। चेंग हंसने लगता है। फिर जीना बार बार यांग की ओर इशारा कर रही है और ली भी हर सवाल जानने की कोशिश कर रहा है और उन सभी से बहुत पीटा जाता है। फिर यंग हन्ना से एक सवाल पूछते हैं और हन्ना ली की तरफ इशारा करती है। फिर गीना कहती है, मुझे सवाल जानना है। फिर सभी लोग उसे मारते हैं और फिर यंग उसे बताता है, मैंने हाना से पूछा कि वह किस में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखती है। यह सुनकर उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वह वहीं बैठकर उसी बात के बारे में सोच रही है। फिर उसने कुछ आवाज सुनी तो वह बाहर देखने लगी, लेकिन तभी कोई आता है और वह डर जाती है, लेकिन वह ली होता है। उसके बाद वे दोनों बाहर जाते हैं और एक जगह बैठते हैं जहाँ जीना गाने लगती है और ली उसे रिकॉर्ड करते हुए कहता है, तुम्हारी आवाज और तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत हो। उसके बाद दोनों किस करना शुरू कर देते हैं, पर अचानक दोनों शर्मिंदा होकर रुक जाते हैं। यहाँ हाना खड़ी होकर सब कुछ देख रही है। फिर वह गुस्से में घर आती है। फिर यंग कहता है, तुम्हें अचानक क्या हो गया। गुस्से में हाना उसे बताती है कि उन दोनों के बीच अनुबंध संबंध है, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ असली बनता जा रहा है। यह सुनकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और साथ ही बहुत खुश भी। अगले दृश्य में सभी लोग वहाँ से जा रहे हैं। फिर मिंजी कहती है, ये चीजें यहाँ क्या करेंगी, हर किसी को अपनी पसंद की चीजें लेनी चाहिए। लेकिन जीना सभी चीजें ले रही है। फिर हन्ना कहती है, तुम सब कुछ चाहती हो और यही बात मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर जीना कहती है, तुम क्या कह रही हो, मैं मजाक कर रही थी। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वहाँ से ले लो। लेकिन हन्ना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बाहर यंग हन्ना से कहता है, मुझे पता चला है कि तुम्हें ली पसंद है, लेकिन तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद गीना प्रशिक्षण केंद्र में आती है और हन्ना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हन्ना उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर मैनेजर वहाँ आता है और सभी को बताना शुरू करता है, आप लोगों को कुछ पैसे निवेश करने होंगे क्योंकि हमारी एजेंसी कठिन समय से गुजर रही है। फिर जीना कहती है, ठेके में ऐसा कुछ नहीं था कि हमें पैसा जमा करना होगा। फिर मैनेजर कहता है, हाँ तुम सही हो, लेकिन पैसा केवल उसी व्यक्ति द्वारा जमा किया जाएगा जिसकी प्रगति बहुत कम है, जैसे हन्ना। फिर मैनेजर हन्ना से 10 मिलियन रुपए जमा करने के लिए कहता है। तब जीना कहती है, उसे सारा पैसा क्यों देना चाहिए, आपको सबको एक ही नजर से देखना चाहिए। जिस पर मैनेजर कहता है, हम आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और अब आपने बहुत बोलना शुरू कर दिया है। फिर जीना कहती है, यहाँ रहने की हमें कोई जरूरत नहीं है। वह हन्ना का हाथ पकड़ती है, लेकिन हन्ना उसका समर्थन नहीं करती और कहती है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जीना अकेली एजेंसी छोड़ देती है। उसके बाद वह हन्ना को और अपनी यादों को याद करती है और सोचती है, मुझे नहीं पता कि तुम अचानक इतना कैसे बदल गईं। इसके बाद वह ली के पास आती है और उसे ये सारी बातें बताती है और कहती है, क्या इसमें मेरी गलती है। लेकिन ली कहता है, नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने सही किया और वैसे भी तुम्हें उस एजेंसी में काम करने की जरूरत नहीं है। फिर वह उसे वीडियो दिखाता है और कहता है, अगर मैंने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो तुम बहुत मशहूर हो जाओगी। फिर जीना कहती है, कर दो, सचमुच वायरल हो जाओ। ली कहता है, हाँ, और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अगले दृश्य में जीना अपने बहनोई और बहन से मिलने आती है और फिर वह उन्हें अपने अनुबंध संबंध के बारे में भी बताती है। वह कहती है, अब मुझे वह लड़का बहुत पसंद आने लगा है और मैं जल्द ही उसे अपनी भावनाएं बताने वाली हूँ। यह जानकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर मैनेजर हैना से कहते हैं, तुम अपना सारा पैसा वापस ले लो, लेकिन गीना को यहाँ वापस लाओ क्योंकि वह हमारी टीम का चेहरा थी और उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मैनेजर जोड़ते हैं, वह तुम्हारी वजह से गई है, इसलिए तुम्हें उसे फिर से वहाँ ले जाना चाहिए। लेकिन हैना कहती है, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया है और अब हम दोनों दोस्त नहीं हैं। दूसरी ओर वे दोनों साथ बैठे हैं और फिर ली कुछ देखकर हैरान हो जाती है। यह देखकर जीना कहती है, कोई बात नहीं, तुम दाएं हाथ से लिखते हो। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है, नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ। ली की प्रतिक्रिया देखकर गीना हंसने लगती है। दूसरी तरफ इन दोनों के बीच एक रोमांटिक कॉमेडी चल रही है। तब चेंग कहता है, आज युवाओं का मैच था। फिर दोनों उसका इंटरव्यू देखने लगते हैं, जिसमें वह कहता है, जो लड़की मुझे पसंद है उसे मेरा समर्थन करना चाहिए। फिर चेंग मिंजी से चार्जर मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर वह ली के बैग में अपना फोन चार्ज करने के लिए चार्जर ढूंढने लगता है। फिर चार्जर की जगह उसे दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। दोनों इस पर हंस रहे हैं। हाना भी यह सब देखती है। अगले दृश्य में ली यांग के पास जाती है और पूछती है, तुमने इंटरव्यू में यह सब क्यों कहा। फिर यांग कहते हैं, इसका मतलब है कि तुमने इंटरव्यू लिया और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।
यह कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर हन्नाह भी देखती है कि सोशल मीडिया पर जीना का वीडियो वायरल हो गया है और यह देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। फिर यंग वहां आता है और हन्नाह से जीना के बारे में पूछता है। तब हन्नाह कहती है, हर कोई उसके बारे में पूछ रहा है, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। यह सुनकर यंग वहां से चला जाता है। उसके बाद हन्नाह ली के पास आती है और अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। मुझे तुम पसंद हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो हम एक अनुबंध संबंध में आ सकते हैं। इसके बाद आप उसे धीरे धीरे पसंद करने लगेंगी, वह कहती है। लेकिन ली कहते हैं, मुझे सिर्फ जीना पसंद है और किसी को नहीं। यह सुनकर हन्ना गुस्से में कहती है, उसमें ऐसा क्या है जो हर कोई उसे पसंद करना चाहता है। फिर जीना भी वहां आ जाती है और कहती है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। हन्ना कहती है, तुम्हें नहीं दिखता कि हम दोनों बात कर रहे हैं, तो कृपया यहाँ से जाओ। लेकिन जीना ली का हाथ पकड़ती है और जाते समय कहती है, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर वह उसे वहां से ले जाती है। यह देखकर हन्ना बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दृश्य में स्कूल में सबको पता चल गया था कि ली और जीना के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट संबंध है। यह जानकर ली जीना के पास दौड़ा चला जा रहा है, लेकिन हन्ना उसे रास्ते में रोक लेती है और कहती है, इन सब के बाद जीना बहुत नाराज है तुमसे और मिलना नहीं चाहती। उसके बाद ली वहां बैठा जीना को दूर से देख रहा है। दूसरी ओर जीना ली का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसे सहारे की जरूरत थी। उसे भी बहुत खराब टिप्पणियां मिल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ यंग का मैच चल रहा है। लेकिन जब उसे समाचार में पता चलता है कि हर कोई जीना की आलोचना कर रहा है, तो वह जीना की ओर दौड़ता है। तो वह उसके पास जाती है और कहती है, तुमने यह सब किया है, सही। हन्ना भी इसे स्वीकार करती है और कहती है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सब कुछ छीनना चाहती हूँ। फिर जीना कहती है, तुम क्या कह रही हो, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन हन्ना हंसती है और कहती है, मैंने तुम्हें शुरुआत से ही नफरत की है। जब से तुम प्रशिक्षण केंद्र आई हो, सबका ध्यान तुम पर है, वो कहती है। फिर हर कोई ली की आवाज सुनता है जो माइक में कह रहा है, हाँ, जीना और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट रिश्ते था और अब मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट रिश्ते में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं इसे शुरू से ही सच मानता आ रहा हूँ और अब मुझे इसे एक असली रिश्ते में बदलना है, वह जोड़ता है। फिर वह अपनी भावनाओं को कबूल करता है, जिससे सभी छात्र बहुत खुश होते हैं। वह यह भी कहता है, आप लोग मेरे प्यार का समर्थन करें। फिर वह हैना से कहती है, चाहे कोई मुझे कितना भी नफरत करे, लेकिन एक व्यक्ति जो मुझसे प्यार करता है वह मेरे लिए काफी है। वह वहां से चली जाती है। फिर शिक्षिका प्रसारण कक्ष में आती है और उसे सजा देने के लिए बाहर ले जाती है। उसके बाद वह देखती है कि ली ने नोटिस पर दूसरा नोट लगाया है, जिस पर लिखा है, यह सच है कि अनुबंध संबंध था, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा वास्तविक था। यह सब देखकर जीना भी कहती है कि उसके लिए भी सब कुछ असली था। अब कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया और हर कोई सब कुछ भूल गया और वे मजे कर रहे हैं। दूसरी ओर यंग का नेता उससे पूछता है, क्या तुम्हें वो चीज मिली जिसके लिए तुम उस दिन छोड़ आए थे। फिर यंग उस दिन को याद करता है जब वह गीना के पास दौड़कर आया था, लेकिन वह देखता है कि वह ली के नोट को देख रही है। फिर वह सोचने लगता है, शायद मैं फिर से लेट हो गया। नहीं, उसके दिल में ली के अलावा कोई और नहीं है, वह सोचता है। यह सब सोचकर वह वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले दृश्य में जीना हन्ना से मिलने आई है और कहती है, तुम इतने लंबे समय से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो। वह कहती है, मैं तुमसे नाराज हूँ, लेकिन फिर भी हम सब कुछ भूलकर फिर से शुरू कर सकते हैं। जिस पर हन्ना कहती है, ठीक है, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ और हम पहले की तरह दोस्त रहेंगे और मैं स्कूल भी वापस जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, हन्ना कहती है। तो जीना पूछती है, किस तरह की शर्त। हन्ना कहती है, इस अनुबंध संबंध के खत्म होने के बाद तुम ली को डेट नहीं करोगी, क्योंकि मुझे वह पसंद है। यह सुनकर गीना कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ली यह सोच रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट रिश्ते के खत्म होने के बाद वह गीना को कैसे प्रपोज करेगा। यह सोचकर वह पागल हो रहा है। वहीं गीना को हन्नाह की बातें याद आ रही हैं। फिर उसे ली का गुड नाइट मैसेज मिलता है और वह बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि आज इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है। तो जीना कहती है, आज हम वह सब कुछ करेंगे जो हमने अब तक ऐसे जोड़े के रूप में नहीं किया है। उसके बाद वे दोनों एक एक करके कई चीजें करते हैं और बहुत मजा लेते हैं। दूसरी ओर इन दोनों के बीच रोमांस भी चल रहा है। तभी हन्ना वहां आती है और जीना और ली के बारे में पूछती है। फिर वे लोग कहते हैं, हमें नहीं पता वे कहाँ हैं। फिर वह यंग के पास आती है और कहती है, तुम इतनी जल्दी हार मान ली, क्या अब तुम जीना के साथ नहीं रहना चाहते। वह कहता है, अब उसके दिल में केवल ली है, अब उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। वह कहता है, अब तुम भी भूल जाओ ली। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वे दोनों एक जगह पर आते हैं और ली 12 बजे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और वह जीना को प्रपोज करेगा। 12 बजे के बाद वह उसे अपने मन की बात बताता है, लेकिन जीना कहती है, इतने दिनों तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यह सुनकर उसे यह बहुत अजीब लगता है और वह कहता है, तुम क्या कह रही हो।
लेकिन जीना उठकर जाने लगती है, पर ली उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें अचानक क्या हो गया? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। यहाँ ली भी बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद दोनों अकेले रहते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर यंग जीना से कहता है, तुम दोनों के बीच यह सब अचानक कैसे हुआ? तब वह कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया है, और रोने लगती है। फिर यंग कहता है, तुम हमारे ब्रेकअप के बाद भी इतना नहीं रोए, लेकिन मुझे पता है कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वह जोड़ता है, लेकिन हम हमेशा दोस्तों की तरह रह सकते हैं। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो अपना प्यार किसी और के लिए मत ले जाओ, वह कहता है। दूसरी ओर ली यह सब अपने पिता को बताता है। फिर उसके पिता कहते हैं, उसे इसके साथ कोई समस्या होनी चाहिए, इसलिए उसने ऐसा कुछ कहा, लेकिन तुम एक बार फिर से कोशिश करो। यह सब सुनकर ली निर्णय करता है कि वह एक बार फिर जीना को प्रपोज करेगा। दूसरी तरफ जीना हैना से मिलने आती है और कहती है, मैं पागल थी जो तुम्हारी बात मान ली। तुमने दोस्ती की परिभाषा बदल दी है और मैं तुम्हारे जैसे दोस्त के लिए अपनी सच्ची मोहब्बत नहीं छोड़ सकती। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और आमने सामने आते हैं। उसके बाद वे एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं स्वीकार करते हैं, गले मिलते हैं और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। अगले दृश्य में हाना भी स्कूल छोड़ रही है, जिससे मिंजी बहुत दुखी महसूस करती है क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक उसे छोड़कर जा रही है। अगले दृश्य में ली तारे के पास जीना को बुलाता है और उसे एक नया अनुबंध देता है और पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और मेरे साथ जीवन भर रहोगी? फिर वह कहती है, ठीक है। फिर वह कहता है, तुम इसे साइन करो। जीना अनुबंध पर किस करती है और कहती है, इस तरह से अनुबंध साइन किया जाता है, तुम भी इसे साइन करोगे? लेकिन वह कहता है, मैं साइन करता हूँ, लेकिन कहीं और। वह उसे चूमता है। फिर वह कहता है, अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वह कहती है, मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वह उसे चूम लेती है और इसी के साथ हमारा प्यारा ड्रामा यहीं समाप्त होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा और आपका प्रिय पात्र कौन सा था? हमें टिप्पणियों में बताएं और इस तरह के और भी ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।